हार से ममता बनर्जी ने खोया मानसिक संतुलन। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाने की ममता बनर्जी ने दी धमकी। आज ममता बनर्जी का है बंगाल में अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार होने के बाद भी लोकतंत्र की हार हो गई है, लेकिन हारने वाले की तरफ से नहीं, जीतने वाले की तरफ से, क्योंकि 15 साल तक बंगाल को लूटने, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति चलाने वाली ममता बनर्जी आज हार के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी ने भारी बहुमत से अब सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो सिंहासन नहीं छोड़ेंगी, वो इस्तीफा नहीं देंगी। और ममता बनर्जी ने अब खुलकर ये कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मुझे हटा दो या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि अब तो मैं इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है कि किसी भी राज्य में जब कोई मौजूदा सरकार हार जाती है तो उसी शाम को उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपना इस्तीफा सौंप देता है। पर आज ममता बनर्जी किस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा नहीं दे रही हैं और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाने की धमकी दे रही हैं, जिस पर आज जनता ये कह रही है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, क्या ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? इस तरीके की बातें जनता आज सोशल मीडिया पर करती नजर आ रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी बेशक इस्तीफा ना दे रही हो, पर आज ममता बनर्जी का बंगाल में आखिरी दिन है, वो भी एज अ चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का पुराना कार्यकाल 7 मई 2026 यानी कि आज के दिन अब स्वयं ही समाप्त हो रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज के बाद यानी कि जो इस्तीफा नहीं दे रही हैं वो आज अपना इस मुख्यमंत्री पद को ऐसे ही खो देंगी, क्योंकि कार्यकाल आज टीएमसी का ममता बनर्जी का खत्म हो रहा है। और वही ममता बनर्जी जिस तरीके से अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी। देखिए, एक मुख्यमंत्री जो चुनाव हार चुकी है, देश की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दे रही है और अंतरराष्ट्रीय अदालत की धमकी दे रही है, क्या ये लोकतंत्र या निरंकुशता की आखिरी सांस है? जिस तरीके से ममता बनर्जी के ये बयान सामने आ रहे हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी ना इस्तीफा देने के साथ साथ ये दावा भी कर रही हैं कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उनके एजेंटों पर हमला हुआ है, वो लूटे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए हैं तो सिर्फ बंगाल में ही धांधली के आरोप आखिरकार क्यों लग रहे हैं? क्या बाकी राज्यों में ईवीएम ठीक काम कर रहे थे और सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही ईवीएम खराब हो गए क्या? 15 साल की तानाशाही के बाद अब जनता ने ममता बनर्जी को बंगाल में नकार दिया। यही कारण है कि बीजेपी को 260 सीटें और ममता बनर्जी को सिर्फ यही 70 से 80 का आंकड़ा बंगाल ने दिया है। तो क्या उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया को ठुकरा दिया है ममता बनर्जी ने? देखिए, राजभवन जाकर इस्तीफा देने की बजाय ममता बनर्जी धरने पे बैठने का ड्रामा कर रही हैं, धरने पर बैठ रही हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने बंगाल को सिंगूर, नंदीग्राम से लेकर पोस्ट पोल वायलेंस हिंसा में लपेट रखा था 2021 में, और आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ममता बनर्जी को याद आ रहा है। ये ममता बनर्जी की धमकी सिर्फ हार का गुस्सा नहीं है, लेकिन बंगाल में लंबे समय से चली आ रही ये मेरा बांग्ला, मेरी मर्जी, मेरी मानसिकता का प्रमाण है। और एक यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी आज भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। पर देखिए, ममता बनर्जी चाहे मेरा बांग्ला कहें, मेरी मर्जी कहें या अपनी मानसिकता का प्रमाण दें, पर आज उनकी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि ममता
बनर्जी अब जितनी भी जिद पर अड़ी रहे, अब उनके हाथ से तो मुख्यमंत्री का पद आज के बाद चला ही जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीजेपी अब अपना नया मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। आने वाली 9 तारीख को बंगाल में अब ओथ सेरेमनी होने वाली है और इसी में पता चलेगा कि बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री और किसे मिलेंगे तमाम मिनिस्ट्री के पद। और देखिए, इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री के दावेदारों में सिर्फ और सिर्फ अब शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। और अब ममता बनर्जी का ये जो रवैया है, ये रवैया ना सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र का अपमान भी ममता बनर्जी कर रही हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता खगेन मुर्मू ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खगेन मुर्मू। गुस्सा तृणमूल का तो पूरा है। गुस्सा मतलब उसको कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, कुर्सी को इतना उसको प्यार किया है। कुर्सी मतलब वो अपन को प्यार किया, किसी को नहीं, जनता के लिए नहीं। जैसे कि यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं, 15 वर्ष में आप देखेंगे तो कोई विकास हुआ नहीं, एक भी नहीं हुआ। यहाँ से युवा को बाहर जाके अपना रोजगार के लिए जाना पड़ा, बाहर अपना परिवार को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। शिक्षित जितना युवा सभी बाहर जाके अपना रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में जाके रोजगार किया और ये किसी को इसीलिए नौकरी भी नहीं मिला। और नौकरी जिसको मिला था 26,000 शिक्षकों को आज उसका नौकरी चला गया। और जैसे कि महिलाओं को पर अत्याचार हो रहा था, महिला को बलात्कार किया जा रहा था, उनका महिला को खून भी किया गया। 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता को खून किया ये तृणमूल कांग्रेस, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता को खून किया। तो एक खून खराबी बंगाल में शुरू किया तृणमूल कांग्रेस। उससे पहले यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट सरकार थी, उसी टाइम में भी कुछ खून खराबी हो रहा था। लेकिन तृणमूल के जब से तृणमूल सत्ता में आए उसके बाद खून खराबी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी वो कोशिश करता है ये बंगाल में, जैसे कि ये जो गुस्सा हो गया तो बंगाल के जनता ने आज जैसे चुनाव में उसको हटा दिया यहाँ से। इसी के दौरान वो कोशिश कर रहा है बंगाल को फिर अशांत करने का, तो लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। ये भाजपा का गारंटी है, वो चुन निकालेगा कौन है। और यहाँ अशांत जैसे जो यहाँ का जो जैसे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसके बाद भी जो आज चंद्र जी को जैसे खून किया, फिर रात में भी कहीं कहीं फिर हमला चलाया वो लोग, फिर गोली भी चलाया। ये भी जांच चल रहा है। यहाँ निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो निकाला जाएगा और उसका सजा भी मिलेगा। कहीं ना कहीं शुभेंदु को टारगेट करने या उन्हें ये बताने का हिंट दिया गया है कि उनके ऊपर भी खतरा है। शुभेंदु अधिकारी जैसे कि पूरा तृणमूल कांग्रेस के विरोध उसके खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ, जैसे कि हर जगह उन्होंने जनता को फिर उसको सचेत करने के लिए जनता के पास खड़ा होके सीधा जाके जनता को सहयोग कर रही है। इसलिए शुभेंदु जी के ऊपर गुस्सा तो है ज़्यादा से ज़्यादा। तृणमूल कांग्रेस का गुस्सा जैसे है, ममता बनर्जी का तो खुद के ही है। ममता बनर्जी को हराया, दो बार हराया, एक बार नंदीग्राम में, दूसरी बार भवानीपुर में। तो भवानीपुर से हारी ममता बनर्जी, लेकिन वो हार नहीं मानती है अभी तक। तो लेकिन उनको तो हराया, 15,000 से ज़्यादा ये वोटों से हराया। तो इतना उनका जनता उनका ऊपर गुस्सा था, गुस्सा फैलाया जनता ने। और उसका जो जनता का मैंडेट भी था तृणमूल कांग्रेस को हटाने का, जनता खुद तय किया था बंगाल के, जो तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल की स्थिति बहुत खराब और भी खराब होते जाएगा। फिर बांग्लादेश भी बन जाएगा। पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए कोशिश कर रहा। घुसपैठिया यहाँ पे आ रही थी, कितना घुसपैठिया आया, पूरा से पूरा बंगाल से, वो लोग बंगाल से ही घुस रहा था। तो ये जनता आज तय किया है, जनता का जो फैसला है ये मान के चलना है ममता बनर्जी को। और ये हमला या किसी जगह माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहा है,
ये जांच तो ज़रूर होगी। और बीजेपी का जैसे कि गारंटी है, यहाँ पे कोई जैसे कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई जैसे तुष्टीकरण राजनीति वो भी नहीं चलेगा। और जैसे तृणमूल कांग्रेस का गुंडा जो भी अभी भी है, गुंडा कुछ गुंडा है अपना पार्टी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी का किसी कोई हमारे प्रत्याशी जहाँ जीते हैं, विधायक बने, वो लोग किसी जगह में जुलूस निकाल रहा है, उसी में तृणमूल कांग्रेस का कोई गुंडा घुस रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहा है किसी जगह में शांत करने का। तो ज़रूर इसका तो सज़ा मिलेगा जो लोग कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के नेता का आपने बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है और जिस तरीके से ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, इस पर भी हमले किए हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जनता भी अब सवाल उठाने लगी है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस तरीके का रवैया दिखाकर क्या साबित करना चाहती है। इस पूरे मामले पे खैर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।